एक बार की बात है, टूनी चिड़िया खाना ढूंढकर अपने घर लौट रही थी। चलो अच्छा हुआ कि मुझे आज खाना जल्दी मिल गया। ये खाना कम से कम 2 या 3 महीने तक चल जाएंगे। टूनी खाना लेकर उड़ रही होती है कि काला कौवा उसे देख लेता है। अरे, ये तो टूनी चिड़िया है और उसके पास बहुत सारा खाना है। चलो चलकर टूनी का खाना चुराता हूँ। वैसे भी मुझे भूख लग रही है। टूनी खाना लेकर घर पहुँच जाती है। मेरा बच्चा मोनू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जल्दी से इसे खा लो। हाँ माँ, लाइए। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ा सा खाना मैं खा लूँगी और थोड़ा सा मोनू खा लेगा, और बाकी सारा खाना मैं रख देती हूँ, बाद में काम आएंगे। अब खाना खाकर सब सो जाते हैं और रात के अंधेरे में कालू कौवा टूनी के घर आता है। चलो, मैं टूनी के घर तो पहुंच गया। इस वक्त टूनी सो रही होगी। जल्दी से अंदर जाता हूँ और खाना चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर के अंदर आता है। देखो तो, ये टूनी कितने आराम से सो रही है अपने बच्चे के साथ। टूनी, अब मैं खाना लेकर जाने वाला हूँ। तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। कालू कौवा खाना लेकर अपने घर आ जाता है और बड़े आराम से सो जाता है। और अगले दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। माँ, आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, मगर बारिश हो रही है। मोनू मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, बारिश जल्दी रुक जाएगी। माँ, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दीजिए। अच्छा रुको मोनू, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। अरे, मेरा सारा खाना तो कल यहीं पर था, कहाँ गया? हे भगवान, लगता है किसी ने चुरा लिया। अब इतनी तेज़ बारिश में मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? टूनी अपने बच्चे के पास आती है। माँ, क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। मुझे माफ़ कर दो मोनू, मगर घर में खाने को कुछ नहीं है। पता नहीं किसी ने मेरा सारा खाना चुरा लिया। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे भूख लगी है। तुम फिक्र मत करो मोनू, बारिश रुकते ही मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए खाना ढूंढकर ले आऊंगी, मगर तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। जी माँ। अरे, पता नहीं बारिश कब रुकेगी। बारिश हमारे जंगल के लिए अच्छा है, मगर इतनी बारिश हुई तो जंगल के सभी पक्षी का हाल बुरा हो जाएगा। गिद्ध चाचा खड़े होकर बारिश को देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, ज़रूर किसी भी पक्षी के पास खाना नहीं होगा। यही वक्त है उन सबको दिखा दिखा कर खाना खाने का। कालू कौवा खाना लेकर गिद्ध चाचा के घर के पास आता है और उनको दिखा दिखा कर खाने लगता है। कौवे, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। यहाँ पर बैठकर खाना मत खाओ, कहीं और जाकर खाओ। अरे, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं ना हो गया? मेरा जिधर मन करेगा मैं उधर खाऊंगा। जब हम किसी को खाना दे नहीं सकते तो हमें ललचाना भी नहीं चाहिए। ये ज्ञान किसी और को देना, मुझ पर इस ज्ञान का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम किसी बच्चे के सामने अगर ऐसे करोगे तो सोचो उस पर क्या बीतेगी। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। बच्चा, ये आइडिया तुमने काफ़ी अच्छा दिया। मैं टूनी के घर के सामने जाकर खाना खाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ टूनी अपने बच्चे के साथ बैठकर बारिश देख रही होती है। माँ, बारिश कब रुकेगी? भूख से हालत खराब हो रही है। हे ऊपर वाले, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ जल्दी कुछ करें। तभी टूनी के घर तोता आता है। टूनी, टूनी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो टूनी। अरे तोते भाई, आप इतने तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं?
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टूनी, तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया तो मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा किया तोते भाई कि आप मेरे यहाँ आ गए। चलिए अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं। तोते भाई, आप जब तक चाहे मेरे यहाँ रुक सकते हैं, मगर मैं आपको कुछ भी खाने को नहीं दे सकती हूँ। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। जंगल में किसी भी पक्षी के पास खाना नहीं है। बारिश के कारण कोई भी पक्षी आज खाना ढूंढने के लिए नहीं गया। फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, बारिश जल्दी रुक जाएगी। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और उन दोनों के सामने खाना खाने लगता है। माँ, कौवे अंकल खाना खा रहे हैं, मुझे भी भूख लग रही है, उनसे मांगिए ना। कौवे भाई, मेरा बच्चा भूखा है, क्या तुम थोड़ा सा खाना दे सकते हो, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। हट, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं तुम दोनों को खाना दूंगा। तो हमारे सामने खाना क्यों खा रहे हो, कहीं और जाकर खाओ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खाऊंगा, मुझे खाना खाने से कोई नहीं रोक सकता। तोते भाई, कौवे भाई जो खाना खा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खाना मेरा है। कल रात को मेरा सारा खाना चोरी हो गया था। शायद तुम सही कह रही हो, कौवे भाई चोर तो है ही, शायद उन्होंने तुम्हारा खाना चुरा लिया होगा। माँ, भूख लग रही है, गले से आवाज़ निकल नहीं रही। तुम दोनों रुको, मैं अभी बाहर जाता हूँ और खाना ढूंढ कर आता हूँ। आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ वहाँ खाना ढूंढने की कोशिश करूँगा। तोता तेज़ बारिश में वहाँ से चला जाता है। अरे, तोता यहाँ से चला गया, अब यहाँ पर खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा है और किसी के पास जाकर खाना खाता हूँ। तोते को देख कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है किसी और को ललचाने के लिए, और तोता कालू कौवे के घर आता है। टूनी ने सही कहा था कि उसका खाना ज़रूर कौवे भाई ने चुराया है। चलो, अब मैं ये खाना लेकर टूनी के पास चलता हूँ। तोता वो खाना लेकर टूनी के पास आता है। टूनी, ये लो, मैं खाना ले आया। अरे तोते भाई, आपको इतना सारा खाना कहाँ से मिला? बताता हूँ, पहले तुम दोनों खाना शुरू करो। मैं ये खाना कौवे के घर से लाया हूँ। दोनों खाना खोलते हैं। अरे तोते भाई, ये तो मेरा खाना है जो मैं कल लाई थी और फिर चोरी हो गया था। आपका शुक्रिया तोते भाई। कोई बात नहीं टूनी, चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और कालू कौवा उन सबको देखता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे भी थोड़ा खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। दुष्ट कौवे, चले जाओ यहाँ से। अगर हमने तुम्हें खाना दे दिया तो तुम शौक हो जाओगे। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐसा ना करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भूख लग रही है। अब कालू कौवा उन तीनों को खाना खाते देखता है। कालू कौवे ने जैसा टूनी के साथ किया था, अब टूनी भी उसके साथ वैसा ही करती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।